अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आपको पता चला होगा कि गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया है, बजट फॉर 22 एंड 23। कल रात से मुझे कई क्लाइंट कांटेक्ट कर रहे थे कि इसका इम्पेक्ट रियल एस्टेट के ऊपर क्या होगा। आपको याद होगा कि हमने एक लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड की थी कि रियल एस्टेट में कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में क्या पार्टिसिपेशन हो सकती है, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। उसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उनमें से अक्सर पॉइंट इस बजट में आपको नज़र आएंगे। जैसे वर्टिकल बिल्डिंग का कंसेप्ट दिया गया है, जिस तरह से ओपन प्लॉट पे टैक्सेस की बात हुई है, तो आप अगर हमारी पुरानी वीडियो देखें एक वीक पहले की, उसमें यही पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि नज़र आ रहा था चीज़ें जिस तरह से हमारी इकानमी की सिचुएशन है और जिस तरह से सोसाइटीज़ डेवलप होती जा रही हैं। तो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि हमें अगर रियल स्टेट को इकानमी में कोई कंट्रीब्यूशन करनी है तो इस तरह के स्टेप हमें लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से, और जो बैक ला गए हमारा रेजिडेंशियल यूनिट्स का उसको क्लियर करने के लिए। और रियल स्टेट, कुछ लोग कह रहे हैं कि रियल स्टेट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शायद हमारी एक ये वीडियो बनेगी और एक इसके बाद भी वीडियो बनेगी। तो उस हवाले से मैं आज बजट के पॉइंट डिस्कस करता हूँ। बजट में एक तो इनकरेज किया गया है कि वर्टिकल बिल्डिंग्स को प्रमोट किया जाए, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई जाएं, क्योंकि वर्टिकल बिल्डिंग बनाएंगे तो उस पर एक तो कास्ट कम आएगी, दूसरा जिस तरह से हमारे एग्रीकल्चर लैंड कई सोसाइटियों में कन्वर्ट होती जा रही है और वहाँ पे सोसाइटियाँ कटिंग करके ओपन प्लॉट छोड़ रही हैं, तो वो एक नुकसान हो रहा है कि एक साइड पे तो हम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी हम लूज़ कर रहे होते हैं, और दूसरी साइड पे ओपन प्लॉट्स का जो इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन होती है वो भी नहीं होती। और फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही हैं कि एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की रीच से निकलती जा रही हैं। तो उस हवाले से वर्टिकल बिल्डिंग की ज़रूरत है कि वर्टिकल बिल्डिंग बड़े बड़े शहरों के करीब एरियाज़ में बने, रेजिडेंशियल जोन्स बने, और उन रेजिडेंशियल जोन में वर्टिकल बिल्डिंग बने, तो उससे उनकी कास्ट कम हो जाएगी, और कास्ट कम होने की वजह से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकेगी, और वो जो रेजिडेंशियल यूनिट्स का हमारा बैक लॉग है पाकिस्तान का, वो भी हमारा कम होता जाएगा। तो इस हवाले से यहाँ पे स्टेप उठाए गए हैं कि एक तो वर्टिकल को रिकमेंडेशन दी गई है, दूसरा टैक्स के हवाले से कहा गया है कि फाइलर का टैक्स 1% से बढ़ा के 2% कर दिया गया है। ये आई थिंक नहीं होना चाहिए था, ये 1% ही रहना चाहिए था। उसके बाद फिर नॉन फाइलर के लिए 2% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है। ये भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, इसको कम होना चाहिए। 2% से वो अगर बढ़ा रहे थे तो मैक्सिमम 4% तक जाते या 3% तक रखते, क्योंकि नॉन फाइलर को बेशक आप पेनलाइज करें, लेकिन उतना ज़्यादा ना करें कि वो बिल्कुल ही डिस्करेज हो जाए और वो इन्वेस्टमेंट ना करे। उसके बाद फिर इन्होंने टैक्सेस लगाए होल्डिंग के ऊपर, जैसे आप ओपन प्लॉट की मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाए कि इस पीरियड से इस पीरियड तक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको इतने परसेंट 15% आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। इसी तरह से अगर इस पीरियड से इस पीरियड तक करेंगे तो आपको इतना परसेंटेज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टेबल को अगर आप देखते हैं तो पहला टेबल है ओपन प्लॉट्स के हवाले से, दूसरा टेबल है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के हवाले से, और थर्ड टेबल है फ्लैट्स अपार्टमेंट्स के हवाले से। फ्लैट और अपार्टमेंट की मैं बात करता हूं तो वो बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और यही होना चाहिए। यहीं पे नज़र आता है कि गवर्नमेंट इस वक्त इनकरेज कर रही है कि वर्टिकल बिल्डिंग बनाई जाए, तो उन्होंने फ्लैट्स अपार्टमेंट्स पे टैक्स कम रखा है, और ये वाकई कम होना चाहिए था। इसी के साथ साथ जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ओपन प्लॉट पे भी टैक्स रखें, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट से एक मिस्टेक हुई है कि गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म होल्डिंग में ज़्यादा टैक्स रेट रखा है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कम टैक्स रेट रखा है, जबकि इसका अपोजिट होना चाहिए था। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जब आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है, आप शॉर्ट टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको रिटर्न नहीं मिलता। गवर्नमेंट के माइंड में शायद ये है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में इसको इनकरेज करेंगे तो शायद कोई बैलून बनेगा और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, बल्कि अगर ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग में रेट कम रखेंगे तो सप्लाई मार्केट की बढ़ेगी, और मार्केट की जब सप्लाई बढ़ेगी तो रेट खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे, और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रही थी वो भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले सकेगी। एक तो ये पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट, जब हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में भी इन्होंने अच्छे खासे रेट रखे हैं, उस पे रेट इतने नहीं होने चाहिए थे। एक तो ये कि उसका भी होल्डिंग टाइम, जो शॉर्ट टर्म होगा होल्डिंग टाइम, उस पे रेट कम होना चाहिए था, उस पे इन्होंने ज़्यादा रेट रखा है। और जिस तरह से होल्डिंग टाइम बढ़ता जाएगा वो रेट इनका अभी कम हो रहा है और वैसे वो बढ़ना चाहिए क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक और की पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे भी टैक्स कम होना चाहिए था, जिस तरह से अपार्टमेंट पे उन्होंने रखा है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी कि ओपन प्लॉट पे जब आप टैक्स रखेंगे ना तो लोग इनकरेज होंगे कि वो कंस्ट्रक्शन करें, और कंस्ट्रक्शन की जब आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ओवरऑल पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी में अच्छी खासी वैल्यू ऐड होगी। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में रेट इन्हें कम रखना चाहिए था, जिस तरह से इन्होंने अपार्टमेंट में रखा है। और रेट जो होल्डिंग टाइम है, कम होल्डिंग टाइम में कम रेट होना चाहिए, ज्यादा होल्डिंग टाइम में ज्यादा रेट होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जब आप ज्यादा होल्डिंग टाइम रखते हैं तो आपको रिटर्न बेहतर मिल रहा होता है और उस पर आप दे सकते हैं ज्यादा रेट अगर टैक्स का होता है। लेकिन जब आप कम होल्डिंग टाइम रखते हैं तो उसमें उतना मार्जिन नहीं मिलता और उस पर टैक्स रेट इन्होंने ज्यादा रखा है। तो ओवरऑल अगर हम इसे सम अप करें तो ओपन प्लॉट पे जो इन्होंने टैक्स रेट रखे हैं, एक तो रेट बहुत ज़्यादा है, 15% से ये स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो मैक्सिमम उसमें रेट होना चाहिए वो 5% तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टार्ट वो हो 1% से 1%, 2%, 4%, 5% तक, मैक्सिमम 5% तक, चाहे 15% तक नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ताकि पब्लिक मोटिवेट हो कंस्ट्रक्शन की तरफ। वो ओपन प्लॉट पे कम फोकस करे और वो चाहे कि वो कंस्ट्रक्शन कर दे ताकि वो घर रेंट पे दे सके। इसका मैं आपको अगर एविडेंस दूं तो एविडेंस ये बनता है कि ओपन प्लॉट से जब कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। दूसरा, जो ओवरऑल आपके हाउसिंग की शॉर्टेज है पाकिस्तान में इस वक्त, 10 मिलियन यूनिट्स की रेजिडेंशियल यूनिट्स की शॉर्टेज है और हर साल 3.5 लाख से 4 लाख यूनिट्स की शॉर्टेज हो रही है। वो कवर हो जाएगी अगर आप कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करेंगे। तो कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी है उसके रेट कम होने चाहिए और होल्डिंग टाइम जितना कम होगा उस पर रेट कम होना चाहिए और होल्डिंग टाइम बढ़ेगा तो वो रेट बढ़ना चाहिए। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जो फर्दर चेंजेस हैं, क्योंकि ये तो इनिशियल बजट था ना, इसके बाद शायद रिवीजन वगैरह होंगे, डिस्कशन होंगी। रियल स्टेट एसोसिएशंस प्रोग्राम बना रही हैं कि वो कुछ प्रोटेस्ट करेंगी, तो उन्हें भी डेफिनेटली ये वैलिड पॉइंट हैं कि टैक्स रेट बहुत बढ़ गया है। फाइलर जो है उसको पनिश नहीं करना चाहिए, उसे 1% पे ही रखना चाहिए। उसके अलावा जो होल्डिंग टाइम है इसको कम करना चाहिए। तो उस हवाले से रियल स्टेट एसोसिएशन की भी कंट्रीब्यूशन अच्छी है, वो भी शायद कोई प्रोटेस्ट करेंगी और उसके बाद फिर शायद ये रेट रिवाइज हों। तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जब फाइनल होंगे और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। हम कोशिश करते हैं होमी प्रॉपर्टीज़ में आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें, ऐसे कंटेंट जिनके बेसिस पे आप अच्छे डिसीजन कर सकें। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।